लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आप सभी ने सारस्वती मंत्र अनुष्ठान और रावण दहन का विजयादशमी मनाया होगा। पिछले सप्ताह की कहानी में हमने जाना कि रावण वास्तव में आज आगे जानेंगे कि किस प्रकार वो महाबलशाली हुआ, किस प्रकार उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और फिर किस प्रकार भगवान ने उसका उद्धार किया। फिर संस्कृति सुवास में आज हम जानेंगे कि भारतीय सनातन संस्कृति में तोरण बांधने का क्या महत्व होता है। फिर स्वास्थ्य सुरक्षा में हम ये जानेंगे कि आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए जिससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है और वर्ष भर हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा गतिविधि, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल उछल कूद करेंगे, जिससे शरीर और मस्तिष्क में रक्त का अनुकूल प्रवाह बढ़ेगा और चुस्ती फुर्ती में मदद मिलेगी।
बच्चों, अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जिन बच्चों ने तिलक नहीं लगाया हो वे क्रम से तिलक लगाएं। इससे आज्ञा चक्र का विकास होगा। फिर कमर सीधी करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर हरिओम का गुंजन करेंगे। ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। अब सभी अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे और हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्ये नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं
सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी कैसे भगवान के द्वारपाल से बने राक्षस राज रावण। जब रावण किशोर हुआ तब एक दिन कुबेर अपने माता पिता का दर्शन करके पुष्पक विमान में बैठकर लौट रहे थे। माता, ये कौन है जो इतने सुंदर विमान में बैठकर हमारे घर से जा रही है? ये मेरी सौतन का पुत्र कुबेर है। इसने तो भगवान शंकर को संतुष्ट करके सोने की लंका बना ली, पुष्पक विमान, राज्य और संपत्तियां प्राप्त कर ली। कितनी धन्य है उसकी माँ। परंतु तू तो मेरे गर्भ का कीड़ा है, बस अपना पेट भरने में लगा हुआ है। तेरे जैसे पुत्र की माँ होने से तो निपुति होना अच्छा था। माता की फटकार किशोर रावण के हृदय में चुभ गई। माँ, ये कुबेर क्या चीज है? मैं तीनों लोगों की संपत्ति को अपने वश में ला कर लूं तो मुझे अपने कुल के विनाश का पाप लगे। ये कहकर रावण अपने दोनों भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण को साथ लेकर वन में तपस्या करने चला गया। वहां उसने सूर्य की ओर ऊपर दृष्टि लगाकर एक पैर पे खड़े होकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। कुंभकर्ण ने भी बड़ा कठोर तप किया। विभीषण ने धर्म पूर्वक उत्तम साधना का अनुष्ठान किया। तीनों की तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। पुत्र, आंखें खोलो। प्रणाम पितामह। पुत्र, मैं तुम्हारी इस कठोर तप से प्रसन्न हूँ। वत्स, बताओ क्या वरदान चाहिए? पितामह, मैं मनुष्य व अन्य जीवों को तो तिनके के समान तुच्छ समझता हूँ। अतः आप मुझे ऐसा वर दें कि गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवता से भी कभी न मरूं। तथास्तु, ऐसा ही हो। साथ ही तुम्हें इच्छ रूपधारी शरीर का भी वरदान देता हूँ। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रावण ने अपने भाई कुबेर से लंका और उसका पुष्पक विमान छीन लिया और उन्हें कैद कर लिया। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। रावण अपने अत्याचारों से मनुष्य, देवता और सभी धर्मपरायण लोगों को सताने लगा। रावण के अत्याचार से पृथ्वी पीड़ित हो उठी। सभी देवता ब्रह्मा जी
एवं भगवान शंकर के साथ विष्णु लोक में जाकर प्रार्थना करने लगी। भगवान, रावण के अत्याचारों के बोझ से पृथ्वी त्राहिमाम कर रही है। धर्म का लोप हो गया है। चारों ओर अधर्म ही फैल रहा है। देवता स्वर्ग लोक से वंचित हो गए हैं। प्रभु, हम सब की रक्षा करें। हम आपकी शरण में हैं। हे देवतागण, रावण और कुंभकर्ण पूर्व जन्म में मेरे ही पार्षद जय और विजय थे। उनके उद्धार के लिए ही मैं स्वयं पृथ्वी पर राम अवतार लेकर रावण एवं अन्य राक्षसों का वध करूंगा। आप लोग भी अलग अलग रूपों में पृथ्वी में अवतरित हों। तब भगवान शिव जी ने हनुमान जी के रूप में धरती पर अवतार लिया। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आज्ञा दी कि तुम लोग भी वानर, रीछ और भालू के रूप में धरती पर अवतार लेकर सब और फैल जाओ और भगवान के कार्य में उनकी सहायता करो। तब भगवान विष्णु ने अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने 4 रूपों में अवतार लिया। रावण राम जी से इतना अधिक द्वेष करता था कि हर समय बस राम का ही चिंतन करता था। भगवान का चिंतन चाहे कैसे भी करो, वो भगवान के धाम में ही जाता है। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। राम और रावण का युद्ध हुआ। राम जी ने पहले कुंभकर्ण का और फिर ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया और इस पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। मरते समय रावण कहता है, हे रामचंद्र जी, आप महान हैं। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ऐसा कहते हुए रावण देह त्याग कर देता है। श्री राम जी ने धर्मात्मा विभीषण को राक्षसों का राजा बनाया और इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर अपने प्रिय पार्षद जय और विजय का ऋषि के श्राप से उद्धार किया। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब हम गाएंगे मधुर भजन। हो मेरी लगी गुरु संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी गुरु संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी गुरु संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। हो मुझे मिल गया, हो मुझे मिल गया, हो मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने। से लगाई, बाजी जब गुरुवर पे लगाई, बाजी जब गुरुवर पे लगाई, बाजी जब गुरुवर पे लगाई। पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया पासा मेरे भाई। मेरी हार हो गई जी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी हार हो गई
यह प्रेम की उल्टी रीत ये दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने वो क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया वो मुझे मिल गया वो मुझे मिल गया मन का मिल ये दुनिया क्या वो मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या स्वास्थ्य सुरक्षा शरद पूनम विशेष। बच्चों, शरद पूनम को पंचश्वेती उत्सव भी कहते हैं। इस दिन 5 सफेद चीजों का उपयोग करते हैं। दूध, चावल, मिश्री, इन 3 श्वेत चीजों से बनी खीर, चौथा श्वेत चंद्रमा की किरणें पड़े और 5वां श्वेत सूती वस्त्र से ढक दें। भगवान का आध्यात्मिक तेज चंद्रमा के द्वारा इस दिन अधिक बरसता है। वे ही भगवान हमारे तन, मन, मति को पुष्ट रखें ताकि हम गलत जगहों से बचने में सफल हों, रोग बीमारियों से बच जाएं और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, विकार प्रतिकारक शक्ति का विकास हो। ऐसा चिंतन करके जो खीर खाता है, वर्ष भर उसका तन मन तंदुरुस्त रहता है। शरद पूनम रात आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए सबको इस पवित्र रात्रि में जागरण, जप, ध्यान, कीर्तन करना चाहिए। जो शरद पूनम को चावल, दूध और मिश्री की खीर बनाए, खीर बनाते समय उसमें बादाम व छुहारों के टुकड़े, थोड़ी इलायची व काली मिर्च, थोड़ा सोना या चांदी आदि मिलाकर चंद्रमा की चांदनी में कम से कम 2-3 घंटे के लिए रख दें। 12 बजे के बाद पूज्य गुरुदेव को भोग लगाकर खाएं। शरद पूनम की रात में रखी गई खीर अगले दिन प्रसाद रूप में नाश्ते में भी ले सकते हैं। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए शरद पूर्णिमा को 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के आगे पलकें झपकाए बिना एकटक देखना चाहिए। चंद्रमा की चांदनी में सुई में धागा पिरोने का प्रयास करें। कोई अन्य प्रकाश नहीं होना चाहिए। इन चंद्र किरणों से त्वचा का रंग साफ होता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है एवं चेहरे पर गुलाबी आभा उभरने लगती है। यदि देर तक पैरों को चंद्र किरणों का स्नान कराया जाए तो ठंड के दिनों में तलुए, एड़ियां, होंठ फटने से बचे रहते हैं। चंद्रमा की किरणें मस्तिष्क के लिए भी अति लाभकारी है। मस्तिष्क की बंद तहें खुलती हैं, जिससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। साथ ही सिर के बाल असमय सफेद नहीं होते हैं। ज्ञान का चुटकुला। पिंकी सुबह सुबह उठकर सीधे मेकअप करने लग जाती है। पिंकी की मम्मी: पागल हो गई है क्या? सुबह सुबह उठते ही मेकअप करने लग गई? मम्मी, वो क्या है ना कि मैंने मोबाइल फोन अनलॉक करने के लिए फेस रिकॉग्निशन पासवर्ड लगाया था, लेकिन अब ये मोबाइल फोन मुझे बिना मेकअप के पहचान नहीं रहा है, इसलिए इसे अनलॉक करने के लिए मेकअप कर रही हूँ। सीख: मोबाइल फोन का अधिक उपयोग बुद्धि और शक्ति का नाश करता है। इसके अधिक उपयोग से बचना चाहिए। बच्चों, दशहरा के बाद त्योहारों की झड़ी लग जाती है। सनातन संस्कृति में लोग अपने अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में तोरण बांधने लग जाते हैं। तोरण मुख्यतः आम, अशोक, नीम के पत्ते और गेंदे के फूलों से बनाया जाता है। इसमें अपने पसंद के अन्य सुगंधित फूल भी लगा सकते हैं। क्या आपको पता है तोरण क्यों लगाया जाता है? इसका क्या वैज्ञानिक आधार है? आइए जानते हैं। घर के प्रवेश द्वार पर तोरण लटकाने से घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के साथ
सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। बाहर से आने वाली हवा जब भी इन पत्तियों का स्पर्श कर घर में घुसती है तो वो सकारात्मक कणों को भी अपने साथ लाती है। आम के पत्तों से बने तोरण हवा को शुद्ध करते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आम के पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल समिधा के रूप में भी किया जाता है। गेंदे के फूल और आम के पत्तों में दुर्गंध और कीड़े मकोड़ों को दूर भगाने के गुण होते हैं। नीम की पत्तियां घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं और बुरी शक्तियों को प्रवेश करने से रोकती हैं। इससे घर में नजर लगने की समस्या नहीं रहती है। अशोक की पत्तियों का बंधनवार लगाने से उसके घर में शुभ मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। त्योहारों पर घर में देवी देवताओं का आगमन होता है। तोरण देवी देवताओं का स्वागत करने और उन्हें प्रसन्न करने का एक पवित्र माध्यम होता है। तोरण लगाने से घर की सुंदरता बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि आती है और ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आपको भी अपने घर में मुख्य दरवाजों पर तोरण लगाना चाहिए। यदि फूल पत्ते सूख जाएं, तो उसे उतार कर ताजे पत्तों की नई तोरण लगाना चाहिए। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, शरद पूनम के दिन से किस मास का प्रारंभ होता है? विकल्प हैं भाद्रपद मास, अश्विन मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। गतिविधि। आज की गतिविधि है, किस देवता का कौन सा वाहन? नीचे देवता और उनके सामने वाहनों के नाम लिखे हैं। आपको ये सही मिलान करना है कि किस देवता का कौन सा वाहन होता है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही मिलान करके लाता है। शिव, गणेश, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, इंद्र, कार्तिकेय, सूर्य, यमराज, भैरव। उल्लू, कुत्ता, गरुड़, नंदी, भैंसा, मूषक, मोर, रथ, सिंह, हंस, हाथी। गतिविधि का सही उत्तर शिव, नंदी, गणेश, मूषक, विष्णु, गरुड़, लक्ष्मी, उल्लू, सरस्वती, हंस, दुर्गा, सिंह, इंद्र, हाथी, कार्तिकेय, मोर, सूर्य, रथ, यमराज, भैंसा, भैरव, कुत्ता। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। माता आई धर्म की सेवी, साथ में पत्नी लक्ष्मी देवी। दोनों फूट फूट के रोई, रुदन देख करुणा भी रोई। संत लाल जी हृदय पसीजा, हर दर्शक आंसू में भीजा। कहा सभी ने आप जाइयो, आंसू मल बोले कि भाइयों। 40 दिवस हुआ न पूरा, अनुष्ठान है मेरा अधूरा। आंसू मल की तीव्र तितीक्षा, माँ पत्नी ने की प्रतीक्षा। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। षोडशोपचार की पूजा से भी मानस पूजा का महत्व कई गुना ज्यादा होता है। बाह्य सानिध्य की अपेक्षा आत्मिक सानिध्य आध्यात्मिक जगत में वांछनीय होता है। मेरे गुरुदेव कहीं के कहीं पधारते रहते थे और मैं डीसा में रहता था। 7 साल लगातार रहा। हर पूनम को तो नहीं जा सकता था, जब अनुकूल पड़ता था गुरुजी बुला लेते हैं तब जाता था।
लेकिन कभी मैं ये महसूस नहीं करता था कि गुरुजी हमसे दूर हो सकते हैं, अभी भी नहीं। तो पिता पुत्र का संबंध स्थूल शरीर का होता है और गुरु शिष्य का संबंध भाव शरीर का होता है। भाव शरीर फिर तात्विक रूप में तो सदा एकत्व है, अपने चित्त को शुद्ध होने से बचाना, हर्ष से भी बचाना, शोक से भी बचाना, खिन्नता से भी बचाना और अहंता से भी बचाना। ये सब आवेग और विकार है। परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों शांत, नित्य नवीन रस बरसाने वाला है। तो हम विश्रांति योग में चुपचाप पड़े। चुपचाप रहना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चुपचाप चंद्रमा जी कभी कभी अटखेलियां करते दिखाई देते, कभी बादलों में छुपते हैं। चांद वही का वही, कहीं ठीक कहीं कम कहीं ज्यादा दिखाई देते। ऐसे ही चांदों का चांद सभी अंतःकरणों में परमात्मा वही का वही है। चंचल चित्त में परमात्मा का सामर्थ्य और सुख का एहसास नहीं होता। विकारी चित्तों में परमात्मा की महत्ता का पता नहीं चलता। लेकिन जो निर्विकारी नारायण परमेश्वर को प्रीति करता है, उसके विकार आसानी से क्षीण होते जाते हैं। ये 1-2 दिन का या 1-2 साल का काम नहीं है। युग युगांतर के, जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं चित्त में, इंद्रिय लोलुपता के। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इंद्री जिधर को खींचे मन उधर चला जाए और बुद्धि भी घसीटी जाए। तो इंद्रिया के कहने पर मन चले और मन के कहने पर बुद्धि निर्णय लेती है, तो हमें बहुत बहुत घाटा होता है, हमारा बहुत बहुत पतन होता रहता है। और कभी कभार रस विहीनता आ जाए तो हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद देवा, माधुर्य देवा, मोटेरा वाला देवा, सर्वरूपा देवा ओम 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 ओम। आनंद माधुर्य हो, रसो वैसा वैश्वानरो। परमात्मा सतरूप है, चित रूप है, आनंद रूप है। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का गुण क्या है, भगवान का उद्देश्य क्या है। जैसे कोई फैक्ट्री बनाता है तो उद्देश्य पैसा कमाना होता है, कोई चुनाव लड़ता है तो उद्देश्य कुर्सी पाना होता है, कोई सत्संग करते तो उद्देश्य पैसा पाना होता है, कोई विरले महापुरुष सत्संग करते हैं तो उद्देश्य करुणा करना होता है, दूसरों का मंगल निहारना होता है। ऐसे ही भगवान का उद्देश्य क्या? तो भगवान ने हमें दास बनाने के लिए अथवा संसारी पिट्ठू बनने के लिए जन्म नहीं दिया। हमने अपनी अक्ल होशियारी से ये शरीर नहीं बनाया है, हमने अपने बलबूते से ये शरीर नहीं बनाया, हमने अपने आप ये नहीं रचा है। और शरीर जिससे रचा गया वो हमारा अपना स्वतः वस्तुएं नहीं है, ये सृष्टिकर्ता की सृष्टि प्रक्रिया की व्यवस्था है। तो क्या उद्देश्य होगा? जिसने शरीर दिया है उसको शरीर को पालने करने की जिम्मेदारी भी होती है। तो हम जन्मे हैं तो हमें
दूध कैसा मिलेगा, कैसे मिले, क्या करें, न माँ ने चिंता की, न बाप ने चिंता की, न हमने चिंता की। बिल्कुल सच्ची बात है। हम जन्मेंगे तो हम क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, कैसा मिलेगा, न हमने चिंता की, न माँ ने चिंता की, न बाप ने चिंता की। तो शरीर को पोषित करने की व्यवस्था की जिम्मेदारी भगवान की। किसी बच्चे ने अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं की कि हमें दूध मिले। बच्चे के बाप ने और बच्चे की मां ने भी नहीं की। बिल्कुल सच्ची बात है। तो निर्वाह की व्यवस्था ईश्वर ने अपने जिम्मे ले रखी है। तो अन्न, जल और श्वास से हमारा निर्वाह होता है। उस निर्वाह की व्यवस्था ईश्वर ने अपने जिम्मे ले रखी। लेकिन वासना निर्वाह हो लेकिन इस प्रकार का हो, कपड़े हो लेकिन ऐसे हो, आवास हो लेकिन ऐसा बढ़िया हो, ये वासना पूर्ति का उसने ठेका नहीं देखा। निर्वाह का उसका ठेका है। और निर्वाह सभी का होता है, अनपढ़ का भी, पढ़े हुए का भी। पुण्यात्मा का और पापी का भी निर्वाह होता है। शरीर का निर्वाह सहज में होता है। इस निर्वाह की चिंता नहीं करनी चाहिए। बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, हमारा क्या होगा। निर्वाह की जिम्मेदारी ईश्वर की है। ऐसे ही ईश्वर का उद्देश्य है कि हमें रसमय जीवन, सुखमय जीवन, तृप्त जीवन। जैसे निर्वाह से तृप्ति मिलती है ना, बच्चा दूध पीकर तृप्त होता है, मनुष्य अन्न और गाय भैंस चारा खाकर तृप्त होते हैं। तो निर्वाह से तृप्ति की जिम्मेदारी ईश्वर की है। ऐसे ही हम अपनी दुर्वासनाओं से बचने के लिए अगर ईश्वर सत्ता को स्वीकार करें, ईश्वर करुणा को स्वीकार करें, ईश्वर के उद्देश्य में हम अपनी हाँ मिला दें। जैसे शराबी का उद्देश्य क्या है, हमें शराबी बनाना। जुआरी का उद्देश्य क्या होता है, हमें जुआरी बनाए। भंगेड़ी की दोस्ती का उद्देश्य क्या होता है, हम भंगेड़ी हो जाए। तो ईश्वर न जुआरी है, न शराबी है, न भंगेड़ी है। ईश्वर मुक्तात्मा है, शाश्वत स्वरूप है, विभू है, चिद्घन है। तो ईश्वर का स्वभाव भी ऐसा ही है, ईश्वर का उद्देश्य भी ऐसा ही है। हम अपने तरफ से बाधा छोड़ दें तो मुक्ति तो मुफ्त में ही है। प्रशांतात्मा विगतम भी ब्रह्मचारे व्रते स्थिता मना संयम मच्चित्तो युक्ता सिद्ध मत परा उपसर्ग है। प्रशांतात्मा आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आध्यात्मिक की मानसिक शांति नहीं, परम शांति मिल जाती। जैसे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में विद्या के लिए ठहरता है और फिर सेवा करता है और विद्या के लिए तत्पर होता है, ऐसे ही भगवान की जो ब्रह्म विद्या है, वो भगवान हमें ब्रह्म विद्या देना चाहते हैं। प्रेमा भक्ति के द्वारा, के ज्ञान योग के द्वारा, सेवा योग के द्वारा। उसके लिए हम अड़चन ना बने, हम अपनी कल्पना ना करें कि भगवान ऐसे हैं अथवा भगवान ऐसा कर दे, ऐसा दे दे। नहीं नहीं, तेरी मर्जी पूर्ण हो। वाह वाह वाह। थोड़े दिन का प्रयोग करके देखो, आपको लगेगा कि तो खाम खाम परेशान हो रहे थे। वाह, अपमान हो गया, वाह, अनुकूलता आ गई, वाह, प्रतिकूलता आ गई, वाह। यशोदा यश दे रही है ठाकुर जी।
तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। शरद पूनम को पंचश्वेती उत्सव क्यों कहते हैं? शरद पूनम को खीर बनाने का वैज्ञानिक आधार क्या है? शरद पूर्णिमा के दिन नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तोरण बनाने के लिए किन चीजों का उपयोग किया जाता है? अशोक की पत्तियों का बंधनवार लगाने से क्या होता है? आज के सत्संग से हमें क्या सीख मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। चरणों में हम पड़े हैं उद्धार कीजिए। चरणों में हम गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। नैनों के दीपक में संजोए भक्ति भाव की बातें। नैनों के दीपक में संजोए भक्ति भाव की बातें। आंसुओं का तेल भरा उम्मीद की लौ जलाती। आंसुओं का तेल भरा उम्मीद की लौ जलाती। ये ज्योत हृदय की उजियार कीजिए। ज्योत हृदय की उजियार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। तरस रही अखियां व्यथित हुआ मन। लगी हुई है दिल को दर्श की लगन। लगी हुई है दिल को दर्श की लगन। अब देखे शीघ्र दर्शन कृतार्थ कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जीवन की ये काली रातें तुम बिन ऐसे बीते। जीवन की ये काली रातें तुम बिन ऐसे बीते। चांद दर्श बिना चातक जैसे रह रीत की रीते। दर्शन उबार लीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जैसे भी है तेरे ही है सारा जग ये जाने। जैसे भी सारे जहां को छोड़ के जोगी तुमको अपना माने। सारे जहां को छोड़ के जोगी तुमको अपना माने। व्यथा मेरी प्रभु जी
अब देख लीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। प्रभु की बातें होती जब हम संग बापू के होते। प्रभु की बातें होती जब हम संग बापू के होते। बिन तेरे है गुरुवर हम सब हर पल हैं कुछ खोते। गुरुवर हम सब हर पल हैं कुछ खोते। आके हमको खुशियाँ बेशुमार दीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। चरण में पड़े हैं उद्धार कीजिए। चरण में पड़े उद्धार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है शरद पूनम के दिन से कार्तिक मास का प्रारंभ होता है।